दोस्तों, मुर्गी के अंडे तो हम सभी खाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अंडे जिस ट्रे में रखे जाते हैं वो ट्रे किस तरह तैयार की जाती है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और इसे बनाने के लिए कितना वक्त लगता है और एक ट्रे को बनने के लिए किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। आज भी मैं नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा। इसीलिए हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा मिकदार में वेस्ट न्यूज़पेपर इकट्ठा किया जाता है, फिर इसे एक बड़ी मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है और साथ ही साथ इसमें पानी भी डाला जाता है, जिससे ये अच्छी तरह क्रश होकर मिक्सचर की शक्ल में बन जाता है। जिसके बाद ट्रे बनाने वाली डाइयों को अच्छी तरह शावर की मदद से साफ किया जाता है और तैयार मिक्सचर को प्रेस मशीन में डाल दिया जाता है, जो इस मिक्सचर को डाई के बराबर लाकर प्रेस करता जाता है। प्रेस करने के बाद ये मिक्सचर डाई की शक्ल में आ जाता है। जिसे मशीन उतार कर एक कन्वेयर पर रख दी जाती है, जो इसे हीटिंग मशीन से गुजारती है, जो इसे मामूली सा हीट करती है, जिससे ट्रे खुश्क हो जाती है। जिसके बाद बारी आती है ट्रे की क्वालिटी चेकिंग की, जिसके लिए इसे 24 से 25 डिग्री पर गर्म किया जाता है और साथ ही इसका वजन भी चेक किया जाता है। और इसे एक कंप्रेसर मशीन में लगाकर दबाया जाता है और एक दूसरी मशीन में लगाकर इसे दोनों तरफ से खींचकर इसकी मजबूती चेक की जाती है। क्वालिटी चेक करने के बाद हीटिंग मशीन में डाली गई ट्रेज को बाहर निकाला जाता है और एक एक बंडल को उठाकर एक छोटी प्रेस मशीन में डालकर प्रेस किया जाता है, जिससे ये अच्छी तरह एक दूसरे में फिक्स हो जाती हैं, जिन्हें एक बड़े शॉपर में डालकर टेप रोल की मदद से पैक कर दिया जाता है और तमाम बंडल्स को बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर मार्केट में बेच दिया जाता है। जिसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बाथ सोप की, कि इसे बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं और ये कैसे बनता है। सबसे पहले बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज इस्तेमाल होती है, इसे सोप नूडल कहा जाता है। ये सफेद कलर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जिन्हें कन्वेयर में डालकर एक मशीन में डाला जाता है, जो इसे मिक्सचर मशीन में गिरा देती है, जिसमें सोडियम सिलिकेट और कलर डाला जाता है और साथ ही साथ मिक्सचर इसे अच्छी तरह मिक्स करता जाता है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है तो मशीन इसे बाहर निकालती जाती है, जो एक जालीदार मशीन में गिरता जाता है। फिर जालीदार मशीन इसे छोटे छोटे पीसेस में बाहर निकालती है, जहां से इन्हें कन्वेयर के जरिए प्रेस मशीन से गुजारा जाता है, जो इसे प्रेस करके बाहर निकालती है। इसके बाद इसे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं और इन पीसेस को प्रेस मशीन में डाला जाता है, जो इसे एक लंबी पट्टी की शक्ल में बाहर निकालती जाती है। एक मशीन इस पट्टी को एक साइज में काटती जाती है, जिसे बाद में सोप के साइज में काटा जाता है। जिसके बाद इसे पंच की मदद से सोप की शक्ल दी जाती है और साथ ही साथ एक रोबोट की मदद से इसे उतार लिया जाता है और कटिंग के बाद जो मटेरियल बच जाता है, इसे दोबारा रिसाइकल करने के लिए ड्रम में डाल दिया जाता है। इस सारे अमल के बाद बारी आती है पैकिंग की, जिसके लिए तैयारशुदा सोप को एक कन्वेयर पर डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ पैकिंग मटेरियल लगा दिया जाता है, जो बहुत ही स्पीड के साथ मशीन्स की मदद से सोप पर रैप होता जाता है और बाहर निकलता जाता है। आखिर में इसे बड़े बड़े डिब्बों में डालकर मार्केट में सेल के लिए बेच दिया जाता है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।